मोहतरमा, हमने तो सोचा था कि आपका राम वानरी सेना के साथ तीर धनुष लिए रथ पे सवार होकर आएगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। उछलते कूदते आ गया। ये देखिए, गौर से देखिए, मेरे डर से इसको पेशाब आ गया। वो क्या है ना, जब मेरे राम को किसी की बात समझ में नहीं आती तो वो इसी तरह मुंह देता है। बंदे की धार काफी तेज है। अब सोच ले बेटा, एगो हिंदुस्तानी के धार इतना तेज बा तो अगर पूरा हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पर खड़ा होके मुत दे तो तोरा पाकिस्तान के सिंधु नदी के जरूरत ना पड़ी। यही पानी से भात सींची। और मेरा राम जानता है कि तेरे मरने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है। बेगम, आपकी सोच गलत है। मैं अभी साबित कर देता हूं। ओए, तू बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया ताकि तुम्हारी औकात बता सकूं। अगर तू अभी भी रब की राह पर चलेगा तो शायद तेरी मंजिल जन्नत हो सकती है। बेगम, हमारी मंजिल सिर्फ आप है, और इस मंजिल पर जिस मुसाफिर का नजर पड़ेगा उसकी नजर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अच्छा है, खिलौना अच्छा है, खेल ले बेटा। जब बेटा खिलौने से खेलता है ना तो मां कसम बाप को बहुत अच्छा लगता है। आज से तुझे बुरा लगेगा क्योंकि तेरी जान से निकाह अब अपने मुल्क में करूंगा और तेरी बाप बनने की ख्वाहिश शर्म से खामोश हो जाएगी। तेरी बेशर्मी में हिम्मत नहीं कि तू हिंदुस्तान को शर्मसार कर सके। अगर तू मौत के डर से भागना चाहता है तो भाग कर देख ले। तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, मैं आऊंगा और अपने जान से प्यार रचाऊंगा और तुम्हारे पाकिस्तान में हनीमून मनाऊंगा ताकि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाए। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, जानता है क्यों? क्योंकि तेरी मौत बहुत खौफनाक होगी और वो खौफनाक मंजर निकाह से पहले हमारी बेगम जरूर देखेंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करना। तेरे रूह को कफन की तमन्ना हो सकती है, लेकिन हम कफन से मुंह पोछा करते हैं, ऐसे। जय श्री राम। हमने कहा था ना, वो राम है। अगर तू अपने लंका को राख होते हुए नहीं देखना चाहता तो दुम दबाकर भाग जा। चलो। इस नाचीज का छोटा सा आशियाना है ये। हर मुल्क की हूर यहां आकर अपने हुस्न की नुमाइश करती, लेकिन अब इस आशियाने में सिर्फ और सिर्फ आपके हुस्न का नुमाइश होगा। मुझे ये आशियाना कब तेरी कब्र ज्यादा नजर आ रही है। आपको कब्र देखने की आरज़ू है ना, तो बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान को अपने मुल्क का कब्रिस्तान बना दूंगा। फिर आपको यहाँ जन्नत का एहसास होगा और
इस जन्नत में राम की परछाई भी नहीं पड़ सकती। परछाई तो इंसान की होती है, तूफान की नहीं। वो आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा, और तू अपने आप को जहन्नुम में पाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। फिलहाल हमारे निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई है। आप हमारे बेगम बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। बशीर अहमद की बहन अगवा हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरा तुम मेरा, हम सब में बस राम ही राम, राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या उसका काम। देखिए, वैसे तो हमारी बातें लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन सच तो यही है कि दोष तो हमारी जनता का ही है। राम झूठ न बुलवाए तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही अपनी बहन का खुद ब खुद अगवा करवा लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बशीर अहमद की बहन जानसी किडनैप हो चुकी है, तो आइए जानते हैं बशीर अहमद जी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर। झूठ, गलत इल्जाम है। स्वामी और नारायण जैसे धूर्त लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राम नाम के एक लड़के के द्वारा मेरी बहन को अगवा करवाया गया है, लेकिन मैं दबने वाला नहीं और ना कभी झुकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो देखा आपने कि मंत्री जी ने क्या कहा। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ, अयोध्या से। काजी साहब, हमें तो अभी ठीक से गुस्सा भी नहीं आया कि आपकी आरडीएक्स आंसू गैस बन गई। मेरे आंसुओं को कमजोर मत समझना, ये उस सैलाब का संकेत दे रहा है जो तेरे आतंक की सल्तनत का नामो निशान मिटा देगा। निशान तो अब उसका मिटेगा जिसकी हयात के लिए आप हर वक्त मेरे मरने की दुआ करती हैं, पर बाखुदा अब ऐसा नहीं होगा। आपके आंसुओं के सैलाब को मोड़ दूंगा। हिंदुस्तान की हर गली में खून की सुनामी बहेगी और आपके दिल से जुड़े हिंदुस्तान की उन तमाम यादों को मिटा दूंगा जो हमारे और आपके बीच दूरियां बनाने में जिम्मेदार है। काजी साहब, इनको यहां से ले जाइए और ना हम गुस्से में कुछ गलत न कर जाए। ले जाइए इनको। फरमाइए जनाब। दुल्हन तो मिल गई, लेकिन अभी तक दिल नहीं मिला। मुझे अब दहेज चाहिए। बेफिक्र है जनाब, आपकी डिमांड पूरा करने का इंतजाम मैंने कर दिया है। झांसी की किडनैपिंग का
इल्जाम मैंने राम के सर मढ़ दिया। मुझे अब आजाद कश्मीर नहीं, दहेज में पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कब शकीला कहाँ भी है? आपा पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ावे गई बनी। महावीर कहाँ बड़े तू? और पीर बाबा के मजार का कंडीशन बा? सर हम गोल बाजार में बानी। तू गोल बाजार में क्या करता रे? जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँच। जी। शकीला पीर बाबा के मजार गए भी। भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, ये सब कर ले हम आतंकवादी आयास मिर्जा करेले बा और हमार शहर भी शामिल बाड़े। उन लोगन की मत छोड़िए राम, मत छोड़े। भाभी जान, भाभी जान। राम, वो याज मिर्जा दहार झांसी के साथ निकाह कई के ओकरा के पाकिस्तान ले जाके चाहता। तोरा हिंदुस्तान के कसम बा राम, पाकिस्तानी के गलत मंसूबा से अपन हिंदुस्तान की इज्जत और झांसी के बचा ला राम। हाँ राम, जा। ये कत्लेआम तोहरे के रोके के पड़ी राम। जा राम, जा। You are under arrest, Ram.